अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की जिस कार का एक्सीडेंट झांसी में हुआ, वो गाड़ी अब सिर्फ एक हादसे की जांच का हिस्सा नहीं, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने जब इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार की तलाशी ली तो उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं दो नॉवल। एक का नाम है द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान और दूसरा है द इडियट। इनके अलावा कार से गुटखा, इत्र की शीशी और सवार लोगों का कुछ सामान मिला है। आखिर ये सामान कार में कहां पड़ा था? फॉरेंसिक टीम ने इसे क्यों कब्जे में लिया है और जिस हादसे में अबान समेत दो लोगों की मौत हुई, उस हादसे की जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे एक हुंडई क्रेटा तेज रफ्तार में कानपुर झांसी रोड पर जा रही थी। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा कि सभी प्रयागराज से झांसी जा रहे थे। इस दौरान कार अचानक बेकाबू हुई और हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 20 साल के अबान अहमद और उनके दोस्त 25 साल के सोनू की मौत हो गई। सोनू राजा के बेटे थे, वहीं कार में सवार 3 बाकी लोग घायल हो गए हैं। अबान अहमद माफिया से नेता बने अतीक अहमद के 5 बेटों में सबसे छोटा था। उनके जुड़वा भाई आजम उनसे थोड़े बड़े हैं। पुलिस के मुताबिक अबान झांसी में बंद अपने 2 भाइयों से ही मिलने जा रहे थे। अतीक अहमद के बेटे उमर और अली अलग अलग जेलों में बंद है और इसी वजह से अबान के झांसी जाने की बात सामने आई है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। परिवार की मांग पर रात करीब 9:30 बजे घायलों को एम्बुलेंस से प्रयागराज भेज दिया गया ताकि उनका इलाज आगे हो पाए। वहीं दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद रात करीब 12 बजे से पहले प्रयागराज भेज दिए गए। झांसी मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस कार की फॉरेंसिक जांच को लेकर हो रही है। हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई क्रेटा की बारीकी से जांच शुरू की। टीम ने सिर्फ कार के बाहर से मुआयना नहीं किया, बल्कि गाड़ी के अंदर क्या क्या पड़ा था, गाड़ी के अंदर और उसके अलग अलग हिस्सों को भी ध्यान से देखा। मकसद था ये पता लगाना कि हादसे से जुड़ा कोई अहम सबूत कार के अंदर मौजूद है या फिर नहीं। और इसी तलाशी के दौरान कार से कई सामान मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजें हैं 2 नॉवेल। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक कार के अंदर से द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान और द इडियट नाम के 2 नॉवेल बरामद हुए। टीम ने इन किताबों को जांच के दायरे में लिया और बरामद सामान के साथ कब्जे में ले लिया। अब यहाँ से ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ किसी कार में कोई किताब मिल जाना अपने आप में किसी अपराध या हादसे की वजह साबित नहीं करता। ये नॉवेल किसके थे, इन्हें कार में कौन लेकर चल रहा था, इनका इस हादसे से कोई संबंध है भी या फिर नहीं, इस बारे में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। फिलहाल ये सामान फॉरेंसिक जांच का हिस्सा है। नॉवेल के अलावा कार से गुटखा, इत्र की शीशी मिली है और टीम को कार में सवार लोगों का कुछ और सामान मिला है। फॉरेंसिक टीम ने इन सभी चीजों को अलग अलग देखा और फिर जरूरी सामान को कब्जे में ले लिया है। यानी हादसे के बाद कार के अंदर से जो चीजें मिली उनमें 2 नॉवेल, गुटखा, इत्र की शीशी और यात्रियों का सामान है। बरामद चीजों को आगे जांच के लिए भेज दिया गया। अब सवाल यह कि हादसा आखिर हुआ कैसे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। झांसी के एसएसपी BBGTS मूर्ति के मुताबिक शुरुआती जांच में तेज रफ्तार की बात सामने आई। एक घायल यात्री ने पुलिस को ये बताया कि डिवाइडर से टकराने से पहले गाड़ी बेकाबू हुई थी। घायल मोहम्मद उमर ने भी ये बताया कि कार तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था। उमर को हादसे के बाद स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस अभी सिर्फ तेज रफ्तार को ही वजह मानकर नहीं चल रही। जांच इस एंगल से भी हो रही है कि कहीं अचानक कोई जानवर सड़क पर आने की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण तो नहीं खोया। हाईवे पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान 28 साल के आजम, 30 साल के मोहम्मद जावेद और 24 साल के मोहम्मद उमर के तौर पर हुई है। तीनों प्रयागराज के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। अबान के परिवार की बात करें तो अतीक अहमद के 5 बेटों में वो सबसे छोटे थे। उनके भाई उमर और अली उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद है। वहीं अतीक अहमद का एक और बेटा असद अहमद अप्रैल 2023 में झांसी के पास पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। असद उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड था। उमेश पाल 2005 में हुए BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे और अतीक अहमद भी इस मामले में आरोपी था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी हाई प्रोफाइल हत्याकांड में आरोपी है और पुलिस के मुताबिक फरार चल रही हैं। अतीक अहमद की खुद की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त 3 हमलावरों ने पत्रकार बनकर अतीक और उसके भाई अशरफ पर बेहद करीब से गोलियां चलाई थी। ये पूरी घटना कैमरों के सामने हुई थी और पूरे देश में इसकी काफी चर्चा हुई थी। अब करीब 3 साल बाद अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत ने एक बार फिर इस परिवार को सुर्खियों में ला दिया है।
और इस वक्त जांच का सबसे अहम हिस्सा है वो कार जिसमें अबान और उनके साथी झांसी जा रहे थे। बता दें कि अबान की पहचान परिवार के बाकी लोगों की तरह नहीं होती थी। उसके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड फिलहाल नहीं था। बताया जाता था कि वो पढ़ाई कर रहा था। हालांकि अब उसकी मौत के बाद इस हादसे को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।